गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। सबको पता है JEE का रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब जोसा से काउंसलिंग चालू हो चुकी है, तो जो बच्चे एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड है डिफरेंट कॉलेजेस में, उनके माइंड में यही होता है कि कौन सा NIT लें, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, किस तरह से उसका सिलेक्शन किया जाए। ये छोटी छोटी बातें उन सबके माइंड में चल रही होती है। बहुत से बच्चे केवल ब्रांच के चक्कर में पड़ जाते हैं, कॉलेज की रेपुटेशन नहीं देखते। बहुत से बच्चे रेपुटेशन देखते हैं, ब्रांच नहीं देखते। तो इन सब बातों को क्लियर करने के लिए मैं आज आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग पहला एक एपिसोड होगा, इसके कई सारे पार्ट होंगे। इसके पहले एपिसोड में हम लोग केवल NITs की बात करेंगे। NITs में जो एडमिशन है, उस एडमिशन को हम दो पैरामीटर्स पे देख रहे हैं। पहला, उसका प्लेसमेंट। बिकॉज जब भी हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग की बात करने में एक ही बात सबके माइंड में आती है, पैसा कितना मिलेगा भाई। तो सबके माइंड में, बिकॉज इंजीनियरिंग में टॉप कॉलेजेस से इंजीनियरिंग करने वालों के माइंड में प्लेसमेंट ही प्लेसमेंट चल रहा होता है। कितना रोकड़ा आएगा, यहाँ से नौकरी तुरंत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, किस तरह की कंपनीज में हमें एंट्री मिलेगी, कैंपस प्लेसमेंट इजीली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि बाहर हमें चप्पल घिसनी पड़ेगी। तो इन सब बातों को देखते हुए हम लोग आज NITs को दो पैरामीटर्स पे ले रहे हैं। पहला, उनका प्लेसमेंट क्या चलता है। दूसरा, उनका लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या रहा है। क्लियर। तो यहां पर प्लेसमेंट में थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, बिकॉज कुछ NITs अपने पैकेज डिसाइड कर देते हैं, कुछ NITs अपने प्लेसमेंट आउट नहीं करते। प्लेसमेंट में एक जो बात है बच्चों, मैं आपको सबको बताऊं, यहां पर कई हमारी लैंग्वेज में या मेरी लैंग्वेज में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है सामने वाले के साथ। बिकॉज जो एक्सपर्ट है उनको तो आइडिया होता है, लेकिन जो कम एक्सपर्ट होते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, वो इस बात को क्लियर नहीं कर पाते। तो मैं कंपेयर करते हुए इस बात को भी क्लियर करूंगा कि भाई इस तरह से ही ना जाए। तो चालू करते हैं हम टाइम वेस्ट किए ना। NITs, बेस्ट NITs कौन से हैं इंडिया के, जहां से अच्छे पैकेज निकलते हैं और जहां पर इजीली एडमिशन होते हैं। तो हम लोग यहां पर NITs को प्लेसमेंट के हिसाब से ले रहे हैं। प्लेसमेंट में हमने केवल दो ही कैटेगरीज लिए। पहला आपका एवरेज प्लेसमेंट क्या है, और दूसरा है डोमेस्टिक प्लेसमेंट हाईएस्ट कितना रहा है। ये डोमेस्टिक का मतलब जो इंडिया में ही पैकेज मिलते हैं उनकी बात कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपके पैकेजेस ज़्यादा करोड़ों में भी होंगे। इंडिया में रहते हुए करोड़ों का पैकेज नहीं मिलता। उसका सीधा सा कारण है, इंडिया में अगर आप 75 रुपीज़ खर्च करोगे तो US में या अदर कंट्रीज में आपको $1 खर्च करना है। तो सीधी सी बात है, मनी का कन्वर्जन उस रेशो में अपने आप हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि अपने देश में रहते हुए अपने देश के डोमेस्टिक प्लेसमेंट्स का रिकॉर्ड क्या है। तो इस रिकॉर्ड में अगर हम बात करें तो कुछ NITs जो काफ़ी रेपुटेड भी हैं और पहले से ही काफ़ी टॉप में चलते हैं, उन NITs की बात कर रहे हैं हम लोग। NIT सूरतकल जो NIT है, उसका अगर हम एवरेज प्लेसमेंट देखें तो 14 लाख के लगभग है, और हाईएस्ट डोमेस्टिक प्लेसमेंट जो है इसका पर एनम पर लाख में है। ये 49 पॉइंट समथिंग, राउंड ऑफ बोले तो लगभग 50 लाख है। और ये इंडिया की हिस्ट्री रही है। किसी भी NIT, इंडिया का ये एक रिकॉर्ड बना है इस साल, आज तक इंडिया के किसी भी NIT ने डोमेस्टिक प्लेसमेंट इतना नहीं दिया है। तो ये हाईएस्ट रिकॉर्ड मेंटेन हुआ। ये 1920 सीजन के प्लेसमेंट की बात हो रही है बच्चों। तो NIT सूरतकल इस साल इस मामले में टॉप पे रहा है। उसके बाद आता है NIT वारंगल, वो भी 13.3 एवरेज प्लेसमेंट और 39 लाख के लगभग वहां पर हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात रही है। उसके बाद SVNIT सूरत, SVNIT सूरत के प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छे जाते हैं, क्योंकि कई बच्चे इसमें चौंक गए होंगे जब रैंकिंग का नंबर आता है तो SVNIT मिडिल कैटेगरी अच्छे NITs में काउंट होता है, बट इतना टॉप NITs में काउंट नहीं होता कि प्लेसमेंट। बट SVNIT में एक्चुअली गुजरात का प्लेसमेंट भी देखा जाता है। गुजरात गवर्नमेंट के रूल्स हैं कि गुजरात के 50% बच्चों को तो हमें गुजरात में ही नौकरी देनी है। इसके कारण SVNIT के मतलब टॉप NIT जैसी कैटेगरी के प्लेसमेंट होने का कारण सीधा सा है कि उसके बच्चे गुजरात में ही जाते हैं। और गुजरात आपको सबको पता है इंडस्ट्रियल बिजनेस स्टेट है, तो उसका फ़ायदा यहाँ SVNIT में पढ़ने वाले बच्चों को मिल जाता है। कुल मिला के आप एवरेज मार्क्स लेके SVNIT में एडमिशन लो, मस्त वाला प्लेसमेंट लो, ये इसका मीनिंग है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको टॉप 1000, 2000, 5000 में ही आना है तो ही आपको अच्छे NITs मिलेंगे। SVNIT से प्लेसमेंट बहुत अच्छे होते हैं।
उसके बाद आता है एनआईटी कालीकट। जी हाँ, एनआईटी कालीकट का प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा रहा है, 49 और 9.56, 9.5 लाख के लगभग एवरेज प्लेसमेंट रहा है। अब आप कहोगे कि सर कालीकट तो एक्चुअली क्या है कि अगर हम बात करें कि टॉप 4-5 एनआईटीज ऑफ कंट्री बोला जाए जो आईआईटीज को टक्कर दे रहे, तो उनमें कौन कौन से एनआईटी हैं? तो सीधी सी बात है, एनआईटी वारंगल, एनआईटी त्रिची, एनआईटी कालीकट, एनआईटी सूरतकल, ये 4 एनआईटी हर एक बंदे की जुबान पे सबसे पहले आते हैं। अब आप कहोगे सर एवरेज प्लेसमेंट वाइज तो यहाँ बहुत डाउन है। तो बच्चों एक बात देखना, एवरेज प्लेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर कौन कौन सी ब्रांचेज है। अगर किसी जगह आईटी और सीएस है मेनली, तो वहाँ का एवरेज प्लेसमेंट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि सीएसई जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है वहाँ के पैकेज अच्छे निकलते हैं। लेकिन अगर मान लो किसी जगह बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक इस तरह के हैं, तो वहाँ के प्लेसमेंट अपने आप डाउन होते हैं। तो ये बात है कि वहाँ पर किस तरह की ब्रांचेज है, किस तरह की सीट्स हैं, उनके हिसाब से प्लेसमेंट चलते हैं। अगर वहाँ मेन कोर ब्रांचेज है जिनके प्लेसमेंट अच्छे जाते हैं, तो एवरेज प्लेसमेंट ऑटोमेटिक अप हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ कोर ब्रांचेज कम है, दूसरी साइड ब्रांचेज जिनके पैकेज थोड़े कम होते हैं वो हैं, तो डेफिनेटली एवरेज प्लेसमेंट थोड़ा कम होगा। तो ये इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, ब्रांच वाइज प्लेसमेंट चेंज हो जाते हैं। एनआईटी दुर्गापुर भी बहुत अच्छा है इस मामले में, प्लेसमेंट वाइज आप देख सकते हैं, आपके सामने है। एनआईटी सिक्किम, अब आप कहोगे कि सिक्किम तो बिल्कुल नया एनआईटी है, बिल्कुल नया एनआईटी है, लेकिन ऐसा नहीं कि नए एनआईटी गंदे हैं। जो टॉप एनआईटीज हैं, जो आईआईटीज को टक्कर देने वाले हैं, या आईआईटी के जस्ट नीचे वाले एनआईटी हैं, वो तो रेपुटेशन अपनी बना चुके हैं। तो वहाँ से प्लेसमेंट तो एक पुरानी रेपुटेशन के कारण ऑटोमेटिक हो जाते हैं। नए जो एनआईटीज जनरेट किए हैं गवर्नमेंट ने, जिनके अभी स्टार्टिंग के बैचेज ही निकले हैं, 1-1, 2-2, 4-4, वो भी बहुत तेज़ी से अपना टैग मेंटेन करके बहुत ऊपर जा रहे हैं। तो एक बात फ्रेंड्स ये बहुत क्लियर है, अगर आपको, इस बात को मैंने यहां पर इसलिए बीच में लिया है कि अगर आपको एनआईटी श्रीनगर, एनआईटी सिक्किम मिलता है और कंपेयर में दूसरा कॉलेज कोई मिलता है, नॉन एनआईटी कॉलेज, नॉन एनआईटी कॉलेज में जैसे बिट्स पिलानी, और इनकी बात नहीं है, बिट्स पिलानी तो इंडिया का अकेला ऐसा कॉलेज है जो आईआईटी को टक्कर देता है, इक्विवेलेंट टू आईआईटी मानते हैं हर पैरामीटर में, बल्कि फैसिलिटी वाइज तो वो शायद कई आईआईटी से ऊपर है। लेकिन दूसरे जो अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं उनके कंपेयर में अगर आपको एनआईटी मिल रहा है और प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, तो दोनों में जब कंपेयर करोगे तो मेरा को पर्सनल फीलिंग है आप आंख बंद करके एनआईटीज में जाओ, क्योंकि आईआईटीज और एनआईटीज इंडिया में कॉलेज नहीं है, वो टेक की तरह काम आते हैं। तो जहां आईआईटी लग गया, जहां एनआईटी लग गया, आप ये मान के चलो आपका फ्यूचर तो काफ़ी हद तक सेफ हो गया है, आपको अच्छे पैकेज तो मिल ही जाएंगे। एवरेज का मतलब है कि कुछ बच्चों को इससे कम मिलता है, कुछ को इससे ज़्यादा मिलता है, हाईएस्ट कुछ बच्चों को मिलता है। तो आप ये मान लो कि एवरेज प्लेसमेंट अगर कहीं 10 लाख है तो ज़्यादातर बच्चों को 10 के आसपास का पैकेज मिलेगा। तो आप ये बात अपने माइंड में फिट कर लो कि अगर आपको एनआईटी का ऑप्शन कहीं भी आ रहा है तो ये बिल्कुल ना सोचें कि वो नया एनआईटी है, उसके कंपेयर में हम पुराने कोई रेप्यूटेड कॉलेज में चले जाएं। नए एनआईटीज ने जितना तेज जंप अपने आप को किया है, अब आपके सामने पूरा पिक्चर है, आप देख सकते हैं। एनआईटी श्रीनगर, एनआईटी सिक्किम, ये नए एनआईटीज हैं, हाईएस्ट पैकेज बहुत गलत कम है कंपेयर में, बट नए एनआईटी उनके हिसाब से अच्छा है। बट आप एक चीज़ देखेंगे, लगभग सारे बच्चों को अच्छा प्लेसमेंट मिला है यहाँ पर। इसी तरह एनआईटी भोपाल है, एनआईटी इलाहाबाद है, एनआईटी भोपाल, एनआईटी इलाहाबाद, ये जो है एनआईटीज, ये भी आपके पैकेज आप देख सकते हैं 7 पॉइंट समथिंग, लगभग 8 लाख का एवरेज पैकेज है, हाईएस्ट पैकेज 35 लाख के आसपास है। आईटी डिपार्टमेंट वाले प्लीज थोड़ा सा स्लाइड को चेंज कीजिएगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं। अब इसके अलावा कई बच्चों के माइंड में होगा कि सर कुछ एनआईटी, टॉप एनआईटी अभी भी इस लिस्ट में टॉप में नहीं आए हैं, जैसे एमएनआईटी जयपुर, काफ़ी अच्छा एनआईटी है। कट ऑफ के हिसाब से अगर हम देखें तो कट ऑफ के हिसाब से अगर हम एमएनआईटी जयपुर की बात करें तो बहुत अच्छा कट ऑफ जाता है वहाँ पर, बट प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट वहाँ के थोड़े कम है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर बच्चों को थोड़ा अच्छा मिल जाता है, तो कुछ को डाउन भी मिलता है, ब्रांचेज भी वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो इतना टेंशन उसका नहीं लेना है। आप कट ऑफ के हिसाब से भी अपना डिसाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ और एनआईटीज़ मैंने आपको दे रखे हैं, जैसे एनआईटी पटना, एनआईटी जालंधर, एमएनआईटी जयपुर,
फिर आप कहोगे कि एनआईटी दिल्ली इतना नीचे कैसे है? एनआईटी दिल्ली बहुत रेपुटेड है, फिर भी नीचे है। नीचे का मतलब वही बात अगेन घूम फिर के आ रही है, ठीक है। तो ये आपको एक बार देख लें, रीड करने से कोई फायदा नहीं। आपको एनआईटीज के प्लेसमेंट और पैकेज का आइडिया लग रहा है तो टाइम क्यों हम ज्यादा वेस्ट करें। आप एक चीज देखिएगा कि नए जो एनआईटी है, जैसे त्रिचिपल्ली, एनआईटी सिलीचर, एनआईटी गोवा, एनआईटी आंध्रा, एनआईटी मिजोरम, एनआईटी मेघालय, सबके पैकेज मिनिमम 6-7 लाख तो मिनिमम आ रहे हैं। इसका मतलब एनआईटी में एडमिशन लेना गलत नहीं है। आंख बंद करके आप नए एनआईटी में भी जाओगे, अगर आप उनके थर्ड फोर्थ बैच में काउंट हो रहे हो तो आप मान लो कि आपका बहुत अच्छा प्लेसमेंट सिक्योर हो चुका है फ्रेंड्स। क्लियर हो गया? अगले पेज पर हम लोग आते हैं। यहां से फटाफट टाइम वेस्ट किए बिना आप बाद में इसको देख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले भी सकते हैं। तो आपको ये जस्ट आइडिया देना है कि पैकेज और प्लेसमेंट का गणित क्या चलता है। तो आप हाईएस्ट प्लेसमेंट की कैलकुलेशन में कभी ना जाएं, क्योंकि हाईएस्ट प्लेसमेंट कुछ ही बच्चों का होता है, पूरे बैच में 2-4 बच्चों का, जो 40-50 लाख में आता है। दूसरा, एवरेज प्लेसमेंट पे भी उतना ज़्यादा आप ध्यान ना दें। हाँ, अगर आपको चलना है तो सबको एक पैरामीटर पे लो। एक पैरामीटर पे लेने का मतलब है कि लाइक सीएस के प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होते हैं, तो हर कॉलेज का सीएस डिपार्टमेंट आप ले लो, सीएस का प्लेसमेंट कहाँ से अच्छा निकल रहा है एवरेज, तो उससे आपको एनआईटी की रेपुटेशन या कॉलेज की रेपुटेशन का पता चलेगा। उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि पर्टिकुलर एक ब्रांच के हिसाब से प्लेसमेंट ले रखा है हमने। तो आगे चलते हैं हम लोग। ये एनआईटीज हो गए, जिसमें सारे नए एनआईटीज को भी मैंने शामिल कर दिया है। अब इसमें एनआईटी जो पौंडीचेरी है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, वो थोड़ा उम्मीद से नीचे है। बट एक चीज़ देखें, त्रिपुरा का हाईएस्ट पैकेज भी अच्छा निकला है, और आने वाले जब आप उसमें एडमिशन लेके 4 साल बाद जाएंगे तो ये एनआईटीज के यहाँ से कम 8-10 लाख के पैकेज तो एवरेज हो ही चुके होंगे। तो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अगला हम लोग कॉलेज का पैरामीटर ले रहे हैं बच्चों, वो है कट ऑफ, जो सबसे मेन है। यहाँ पर मैंने 3 जो कोर ब्रांचेज होती है, कोर ब्रांचेज का मतलब जो मेन ब्रांच है उनका कंपेयर किया है, क्यों? बिकॉज अभी 20 के तो एडमिशन्स चालू होने वाले हैं, तो 19 और 18 को मैंने कंपेयर किया है इस बात को समझाने के लिए कि 18 में क्या रहा, 19 में क्या रहा। तो आपको पता चलेगा कि आपकी अभी क्या रैंक बन रही है, उस रैंक के हिसाब से किस कॉलेज में आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है। और यहाँ पर इस बात को कंपेयर करने के लिए मैंने आपको 5th राउंड को लिया है, क्यों? एनआईटीज वगैरह में जौसा की काउंसलिंग बच्चों 7 राउंड तक जाती है, तो 5th राउंड का मतलब ऑन एंड एवरेज राउंड है। 2nd 3rd राउंड में भी रैंक इससे थोड़ा ऊपर रहेगा। अगर यहाँ 8000 तो वहाँ 7700 7800 रहेगा, ऐसा नहीं कि 4000 रहेगा। 5th राउंड में बहुत ज़्यादा चेंज होएगा। राउंड चेंज होने से जनरली वहाँ की कोर ब्रांच में बहुत ज़्यादा परसेंटेज या रैंकिंग का फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात आप ध्यान रखिएगा। 7th राउंड में जाओगे तो 8100 8200 होगा जनरली सब जगह। उसके बाद स्पॉट राउंड होता है आईआईटीज के अलावा बाकी सब कॉलेजेस में। स्पॉट राउंड के लिए भी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी हम इस बात को ख़त्म करते हैं। सीएसई है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, तीसरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। 3 जो कोर ब्रांचेज हैं उनके हिसाब से मैंने यहाँ पर लिया। तो अगर इसमें हम बात करें तो एनआईटी जालंधर जो है इसका हमने देखा, तो आप देख रहे हो एनआईटी जालंधर में अगर आपको सीएसई में जाना है तो 8000 रैंक के आसपास होना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जाना है तो लगभग 13000 के आसपास रैंक ऑन एंड एवरेज हर साल चाहिए वहाँ पर। और इलेक्ट्रिकल में जाना है तो लगभग 15000 के आसपास की रैंक आपकी होनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारा एनआईटी जयपुर, एमएनआईटी जयपुर। जी हाँ, देखा आपने, वहां पर पैकेज के मामले में थोड़ा डाउन था। एवरी ईयर चेंज होता है ये पैकेज, तो ऐसा नहीं कि आपको अगर पैकेज देखने तो लगातार 4-5 साल का देखो कि पैकेज क्या चल रहा है। किसी कॉलेज ने इस साल एवरेज 10 लाख का दिया, अगले साल हो सकता है वो 15 का एवरेज निकाल दे, अगले साल हो सकता है वो 7 का एवरेज निकाल दे। तो एमएनआईटी जयपुर अगर कट ऑफ के मामले में देखा जाए तो बहुत ऊपर है। ऊपर का मीनिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 4000 के आसपास वहाँ पर सीएस ब्रांच के लिए चाहिए, लगभग 10-11,000 इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के लिए चाहिए, और इलेक्ट्रिकल के लिए 12,000-13,000 होना चाहिए ऑल इंडिया रैंक। ये हमने बात किया है AIR, होम स्टेट कोटा। ठीक है, अगर हम बात करें
होम स्टेट कोटे का मतलब भी मैं एक बार आपको समझा दूं। आपको होम स्टेट कोटे में एडमिशन मिलेगा तो रैंक कंपेयर में ज़्यादातर कॉलेजेस में कम होती है, अदर स्टेट कोटे की रैंक कंपेयर में ज़्यादा होती है। इट मीन्स यहाँ होम स्टेट अगर 4200 पे क्लोज हुआ है तो अदर स्टेट ऑल इंडिया जो रैंक है, ऑल इंडिया कोटा जो होता है बच्चों, वो डेफिनेटली 5-6-7,000 तक भी जाए, सॉरी गलत बोल गया, उल्टा 3000 के आसपास ही जाएगा। जनरली कॉलेज में ऐसा होता है। इसके बाद आप देखें मौलाना आज़ाद एनआईटी है भोपाल में, तो वो उसका 6000 के आसपास चाहिए, ईसी में 11,000 10,000 चाहिए, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 12-13 हज़ार के आसपास चाहिए। एमएनआईटी इलाहाबाद काफ़ी अच्छा कॉलेज है, टॉप एनआईटीज़ में से एक काउंट होता है। ये टॉप 7 एनआईटीज़ में एनआईटी इलाहाबाद काउंट होता है, एमएनआईटी जयपुर काउंट होता है, और बाकी 4-5 मैंने पहले बताए ही थे आपको। तो इसका रैंक भी अगर आप देख रहे हो 3000 के आसपास में कंप्यूटर साइंस में आपको एडमिशन मिलेगा। इसके बाद आप देखें कुछ एनआईटीज का नाम और बोल दूं, पूरा चार्ट आपके सामने है तो सारे नहीं बोलूंगा, कुछ एनआईटीज के नाम बोल दूं तो आइडिया लगेगा आपको। तो अगर आप देखें जो टॉप एनआईटीज, एनआईटी कालीकट लगभग 4000-5000 के बीच की रैंक के आसपास में आपका एडमिशन वहां हो जाएगा सीएस में। बाकी औरों का आप देख सकते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं है। क्लियर? एनआईटी दिल्ली में लगभग 5-6 हज़ार के आसपास जब ऑल इंडिया कट ऑफ होता है तब आपका एडमिशन हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप देखें तो एनआईटी सूरतकल बहुत ऊपर जाता है, रैंक 1700 के आसपास में ही आपकी दुनिया खत्म हो चुकी होती है। तो एनआईटी सूरतकल रियल में काफ़ी टॉप एनआईटीज़ में है, तीर तुक्के वाला एनआईटी नहीं है, पैकेज भी अच्छे दे रहा है, और दूसरा है वहाँ पर कट ऑफ भी ऊपर जा रहा है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर तो एनआईटी सूरतकल के बाद मैं थोड़े बॉटम कैटेगरी के एनआईटीज की बात कर लेता हूँ। अगर हम ईसी ब्रांच में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप देख रहे हैं 20,000 के ऊपर की रैंक में भी आराम से नागालैंड में हो रहा है, जो नए एनआईटीज हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में 24,000 के आसपास की रैंक में भी हो रहा है। तो अगर आपको ईसी में जाना है तो आप एनआईटीज के ऑप्शन ले सकते हैं कंपेयर में प्राइवेट कॉलेज में जाने के। क्लियर? अदर ब्रांचेज को भी आप कंपेयर कर सकते हैं। ये बात बच्चों यहां पर बात हुई है, ये मतलब होम स्टेट कोटे के हिसाब से। अब हम यहां पर बात करते हैं तो कुछ और एनआईटी है, जैसे एनआईटी त्रिची की बात करें, ये सबसे सुपीरियर एनआईटीज में से एक है। एनआईटी वारंगल, ये भी अगेन उसी टॉप कैटेगरी का एनआईटी है। तो ये कुछ एक ऐसे एनआईटी है जो टॉप लेवल पे हैं, और कुछ एनआईटीज जो नए एनआईटीज हैं वो आपके एडमिशन के सपने को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। एनआईटी में एडमिशन के कारण सपने, अगर आपकी 30 और 40,000 रैंक है तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको आराम से नए एनआईटी में कोर ब्रांच मिल जाएगी। तो ये मैंने आपको कंपेयर किया, दो तरह के पैरामीटर्स को, थोड़ा स्पीड, फालतू का ज़्यादा टाइम वेस्ट किया ना, स्पीड के साथ बाइंड अप किया। पहला कट ऑफ क्या जा रहा है पिछले सालों का, दूसरा उनके पैकेज क्या है। आप आराम से इस वीडियो को पॉज करके देखते रहें, एक बार रीड करते रहें, तो आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन शॉर्ट आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ब्रांच कौन सी लेनी है। अगर आपकी रैंक, ऑल इंडिया रैंक आपकी 5000 के अंदर है तो आपको टॉप एनआईटी कंप्यूटर साइंस में भी मिल जाएंगे। क्लियर? लेकिन अगर आपकी रैंक 15-20,000 है तो आपको टॉप एनआईटी सीएस ब्रांच में नहीं मिलेंगे। टॉप 5-6 के बाद वाले एनआईटीज, जो 10-15 रैंक वाले एनआईटी, मिडिल कैटेगरी एनआईटीज, वो आराम से मिल जाएंगे। बट अगर आपको सीएस ब्रांच में ही जाना है और एनआईटी में ही जाना है और आपकी ऑल इंडिया रैंक 20 से 30,000 के बीच में है तो भी डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस केस में भी एनआईटीज मिलेंगे, नए एनआईटी मिलेंगे, और नए एनआईटीज भी पुराने एनआईटीज से बहुत ज़्यादा पीछे नहीं हैं। और जब आप अपनी डिग्री 4 साल के बाद लेके निकल चुके होंगे या निकल रहे होंगे तो डेफिनेटली आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग को अपने साथ रखिएगा। आपको कहीं ये नहीं लगेगा कि मैंने नए एनआईटी में सर के ऊपर भरोसा करके और नए एनआईटी में एडमिशन लिया और मेरे फ्यूचर के साथ प्रॉब्लम हो गई। प्लेसमेंट में एक दो बातें और मैं बताऊं, एनआईटी सिलेक्शन तो अपनी जगह टैग का काम करता है, बट पर्सनैलिटी, सेल्फ जो पर्सनैलिटी है, आपका जो सीजीपीए है, आपका जो 8 सेमेस्टर का रिकॉर्ड है, ये सब भी मैटर करता है। एनआईटी के टैग के बाद भी आप आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली से भी अगर अपनी डिग्री लेते हैं और आप में सेल्फ टैलेंटेड नहीं हैं तो आपको अच्छे पैकेज तो वहाँ से भी नहीं मिलने वाले हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखिएगा। क्लियर? इसमें किसी को
कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एनआईटी के टैग के ऑप्शंस आ रहे हैं, अगेन मैं बोल रहा हूँ, टैग एनआईटी का टैग मिलने के ऑप्शंस आ रहे हैं, आप ब्रांच को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं है। आंख बंद करके प्राइवेट कॉलेज के कंपेयर में आप एनआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही नए एपिसोड के साथ आपके कैरियर काउंसलिंग सेमिनार में दोबारा से। तब तक के लिए नमस्कार।